गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस की बात की थी, जो कि मेनली 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा? गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन एंड सोमैटोगैमी। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट की बात कर चुके थे। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट का प्रोसेस को देख चुके थे, स्टेप को देख चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस थ्रू गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, यानी आज हम लोग गैमीटेंजियल कॉपुलेशन का जिक्र करने वाले हैं। तो जो हमारा प्रोसेस है या जो मेथड है वो क्या है जी? गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट और गैमीटेंजियल पॉपुलेशन में एक मेन डिफरेंस जो है वो क्या है? गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट में सेम माइसिलियम होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी और वो भी होगा, और तीनों में प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और क्या होगा? मियोसिस होगा। लेकिन उसमें सेम माइसिलियम बट डिफरेंट हाइफा। और इसका जो मेन की पॉइंट है वो क्या है जी? इन डिफरेंट माइसिलियम। तो इसमें जो गैमीटेंजिया बनेगा, गैमीटेंजिया का मतलब सेक्स ऑर्गन की बात की जा रही है। गैमीटेंजिया फॉर्म ऑन डिफरेंट माइसिलियम। गैमीटेंजिया कहां बनेगा बाबू? डिफरेंट माइसिलियम में बनेगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जाइगोट तो दोनों में बनेगा, यानी इसका भी जो रिजल्ट होगा ये क्या है बाबू? जाइगोट। इन द केस ऑफ गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट जाइगोट को हम लोग oospore बोल रहे थे, और इसमें जाइगोट को हम लोग बोलते हैं जाइगोस्पोर। और फाइकोमाइसिटीज का जो क्लास है उसको जो अगेन बांटा गया है oomaइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज, उसी के बेसिस पे इसका नाम भी रखा गया है। oomaइसिटीज में oospores बन रहे थे, जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर्स बनेंगे। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में मेनली 2 एग्जाम्पल दिया गया है, राइजोपस एंड म्यूकर। राइजोपस एंड म्यूकर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रेड मोल्ड। और ये जो है प्रिफेयर टू ग्रो ऑन ब्रेड। ये ब्रेड पे ग्रो करना क्या करता है? इसे अच्छा लगता है, ये ब्रेड पे ग्रो करता है। और ये ब्लैक कलर का रस्ट जैसा दिखता है, मोल्ड के जैसा दिखता है। तो मेनली आपको ये 2 ध्यान रखना है, राइजोपस और म्यूकर। इसमें मेनली गैमीटेंजियल कॉपुलेशन होते हैं, ये आपको ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। अगर हम लोग देखते हैं इसे फिगर के द्वारा कि गैमीटेंजियल कॉपुलेशन का प्रोसेस क्या क्या है, कि कैसे ये 2 अलग अलग माइसिलियम कैसे आपस में फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके वो जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे, और फिर इससे कैसे माइसिलियम बनेगा। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है, यहां जो जाइगोट है, जाइगोस्पोर, इसमें क्या होगा बाबू? मियोसिस। और मियोसिस का रिजल्ट होगा हैप्लॉइड स्पोर। मियोसिस का रिजल्ट क्या होगा? हैप्लॉइड स्पोर। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर हैं ये जर्मिनेशन को शो करेंगे, जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन से फिर से क्या बन जाएगा? माइसिलियम। आइए हम लोग इस लाइफ साइकिल को फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो पहला तो की पॉइंट क्या था कि 2 अलग अलग माइसिलियम होंगे। देखिए 2 अलग अलग माइसिलियम हैं या नहीं? अब जब 2 अलग अलग माइसिलियम है तो इन पे क्या होगा? सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। और हम लोग जानते हैं सेक्स ऑर्गन ऑफ फंगस इज नोन एज गैमीटेंजिया। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा इस फंगस में क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। तो अचानक से तो सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होगा,
एक स्पेसिफिक एरिया में स्वेलन आएगा, यानी स्वेलअप होगा, वो फूल जाएगा और ये शो कर रहा है कि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन बनने वाला है। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू प्रोगैमिटेंजिया, प्रोगैमिटेंजिया। अब ये प्रोगैमिटेंजिया जो है गैमिटेंजिया का फॉर्मेशन करेगा। ये स्ट्रक्चर इधर और ये स्ट्रक्चर इधर, ये क्या किया, गैमिटेंजिया का फॉर्मेशन किया है। दोनों स्ट्रक्चर क्या है बाबू, गैमिटेंजिया। आप लोग को पता है, ये बताए हैं पिछले लेक्चर में कि मेल सेक्स ऑर्गन वो क्या कहलाते हैं, एंथ्रीडियम, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाएंगे, ओगोनियम। अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। फ्यूज किया ये प्रोसेस, और यहाँ पे क्या हुआ बाबू, प्लाज्मोगैमी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर प्लाज्मोगैमी हो रहा है, प्लाज्मोगैमी, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या स्टेप है। अब ये जो स्ट्रक्चर बने हैं जाइगोट, ये क्या कहलाएंगे, जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर। अब ये जाइगोस्पोर्स के अंदर अभी ध्यान से अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी दोनों करवा देते हैं, क्योंकि दोनों का फ्यूजन भी हुआ और फ्यूजन होने के बाद न्यूक्लियस भी मिला, तभी तो जाकर के जाइगोट बनेगा। जब तक न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा तब तक जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो प्लाज्मोगैमी एंड क्या बाबू, कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी, जिसका रिजल्ट क्या मिला हमको, जाइगोस्पोर, जो कि कैसा नेचर का था, डिप्लॉइड। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट स्टेप होगा, इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, और एक क्या चीज का फॉर्मेशन कर देंगे, हैप्लॉइड स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर। ये हैप्लॉइड स्पोर बने, और ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेशन को शो करेगा, जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन होने के बाद ये फिर से क्या बन जाएगा, माइसीलियम। तो ये हमारा गैमिटेंजियल कॉपुलेशन का प्रोसेस है। क्या हुआ इसमें, इसमें दो अलग अलग माइसीलियम आए और अपने बॉडी पे सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो जो अभी पूरी तरीके से सेक्स ऑर्गन बना नहीं है, लेकिन वो जो पार्ट दिख रहा है जहां पर सेक्स ऑर्गन बनने वाला है, उसको हम लोग क्या बोल दिए, प्रोगैमिटेंजिया, यानी गैमिटेंजिया बनने के पहले का स्टेप, पहले का स्ट्रक्चर, जो मतलब पता चल जाएगा कि यहाँ पर सेक्स ऑर्गन बनने वाले हैं। ये फुली डेवलप गैमिटेंजिया नहीं है, बोल देंगे लेस डेवलप गैमिटेंजिया नोन एज प्रोगैमिटेंजिया। और फिर फाइनली ये क्या करेंगे, गैमिटेंजिया का फॉर्मेशन करेंगे। एंथ्रीडिया और ओगोनियम दोनों आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, यानी प्लाज्मोगैमी हुआ। और प्लाज्मोगैमी होने के बाद इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी फ्यूज करता है, यानी कैरियोगैमी। तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। अब कैरियोगैमी का रिजल्ट क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जाइगोट बनेंगे, और उस जाइगोट को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर। अब वो जाइगोस्पोर 2n नेचर का होता है, यानी डिप्लॉइड। अब इसमें मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन देख करके जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेशन का रिजल्ट क्या होगा, माइसीलियम। यानी ये जो है लाइफ साइकिल ऑफ क्या है बाबू, जाइगोमाइसिटीज आप बोल सकते हो। फाइकोमा एक किसमें देखने को मिलता है, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट और गैमिटेंजियल कॉपुलेशन दोनों ही फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलेगा। तो अल्बुगो जो था उसमें क्या था, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट था, और जो हमारा राइजोपस और म्यूकर होगा उसमें गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। अल्बुगो में क्या होता है, उसमें सेम माइसीलियम होते हैं, और राइजोपस और म्यूकर में क्या होता है, डिफरेंट माइसीलियम होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट कॉपुलेशन आपको समझ में आया होगा। हम लोग ऐसे ही पार्ट बाई पार्ट एक छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, और फाइनली इसे एक सारे को आपस में मर्ज करके कंप्लीट वीडियो फंगस का हो जाएगा। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है बाबू सोमैटोगैमी। तो सोमैटोगैमी को हम लोग देखेंगे एस्कोमाइसिटीज और बैसिडोमाइसिटीज में। तो हम लोग उसे नेक्स्ट लेक्चर में सोमैटोगैमी इन एस्कोमाइसिटीज एंड सोमैटोगैमी इन बैसिडोमाइसिटीज उसका जिक्र किया जाएगा। तो हम लोग फाइकोमाइसिटीज को कंप्लीट कर लिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
लेकिन हम लोग सेपरेटली भी क्या करेंगे, फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी, बेसिडोमाइसिटी और ड्यूटेरोमाइसिटीज को अलग से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।